Hello student, welcome to NCERT Exercises Solution Series. So in the previous episode we have finished exercise 3.1. Here we are going to start exercise 3.2. So let's start the lecture with a motivational quote. सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2. क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट 1 करने जा रहे हैं. इसमें बोला है इस लीनियर इक्वेशन, इस जो दिया है इसका मुझे लीनियर इक्वेशन बनाना है टू वेरिएबल का, इस सिचुएशन को, एंड उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है. अब देखिए सिचुएशन क्या दी हुई है. 10 स्टूडेंट्स जो हैं मैथ्स के क्विज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से 4 नंबर ज़्यादा है. ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन है बॉयज़ से. ये दो सिचुएशंस दी हुई है, तो दो सिचुएशन से हमारी दो इक्वेशंस रेडी हो जाएगी. तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है टू वेरिएबल्स में. सो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ अगर हम लेते हैं x, नंबर ऑफ गर्ल्स अगर y, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10. और सेकंड सिचुएशन दी है नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़. ठीक है, तो इससे अगर हम सिचुएशन बनाएंगे, इससे अगर मैं सिचुएशन बनाऊंगी देन x, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4. तो एक मेरे पास ये और एक मेरे पास ये इक्वेशन बन गई. दो इक्वेशंस आ गई मुझे. अब इन इक्वेशंस को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है ग्राफिकली. तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मुझे इन दोनों की इंडिविजुअल टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो देखिए मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करूँगी x और y के डिफरेंट वैल्यूज़. अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स लिख लिया, अगर मैं x को पुट करती हूँ 1, तो y कितना हो जाएगा मेरा 10 माइनस 1, y विल बी माई 9. ठीक है, x 1 तो y मेरा क्या हो गया 9. ओके, अगर मैं x2 पुट करती हूँ देन y विल बी, x को 2 पुट करूँगी देन y विल बी 8, x3 पुट करूँगी y विल बी 7. ठीक है, एंड सो ऑन. इस तरह से हम निकाल सकते हैं. x2 पुट किया इस इक्वेशन में तो y कितना होगा 8 हो जाएगा, बिकॉज x प्लस वाई का सम मेरा 10 है. ठीक है, तो इस तरह से मेरी ये इसकी टेबल बन गई. अब देखिए जो सेकंड इक्वेशन है मेरी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, यहाँ पे भी मैं इसकी भी टेबल बनाऊंगी. ठीक है, x और y. सो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो y इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा मेरा x प्लस 4 है. सो y इज इक्वल्स टू x. अच्छा, अब यहाँ पे मैं x की वैल्यूज़ लूँगी. अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँगी, ठीक है, x की वैल्यू जो है वो मैं 1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, देन मेरे पास y कितना हो जाएगा, y विल बी 1 प्लस 4. तो y जो है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. राइट, ठीक है. x अगर 2 लूँगी देन y 6, x 3 लूँगी तो y विल बी 7. ठीक है, तो ये मैंने इसकी भी टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली. तो यहाँ मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट किया है. पुट आप कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1 देन y 5, पुट x इज इक्वल्स टू 2, y 6, पुट x इज इक्वल्स टू 3, y 7. इस इक्वेशन में पुट करना है. तो ये हमारी टेबल, ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी न्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काम आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है. तो कुछ नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज़ लेके सिर्फ हम उस इक्वेशन में पुट करके कोई भी y की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए या कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालिए, या x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालिए. अच्छा, ये जो है इसकी इक्वेशन नहीं तो इसके ऊपर लिख दीजिए. इसकी जो इक्वेशन है, ठीक है, इसके ही ऊपर लिख दिया मैंने ताकि मुझे इक्वेशंस पता चल जाए. अब मुझे इसको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है. मेरे पास इक्वेशंस आ गई हैं, टेबल बन गई है मेरी. अब देखिए ये x एक्सिस, ओके, ये मेरा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ग्राफ पेपर पे करने के लिए, जो मैं कर रही हूँ वो सब ज़रूरी है. ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम
लेबल मतलब एक्सेस ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इनमें x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, y is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पे -1 -2 -3 थोड़ा सा लिख दीजिए कम से कम, -1 -2 -3। मैं ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ एक्स नेगेटिव वाला, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव की कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करूँगी। फर्स्ट जो इक्वेशन है ये वाला, इसको प्लॉट करेंगे। तो x1 y 9, x1 एंड y इज़ 9, ओके, x2 y इज़ 8, x3 y इज़ 7। तो ये मेरी इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ऐसे एरो दे देंगे और इसके ऊपर इसकी जो इक्वेशन है ये लिख देंगे। ये सब फिनिशिंग थोड़ा सा कीजिए, सिर्फ ऐसे नहीं बस प्लॉट कर दिया हवा में, किसकी इक्वेशन है ना आपको पता ना टीचर को पता चल रहा है चेकिंग के टाइम पे, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरा प्रॉपर देख के वो लाइन बना दिया। अब ये लाइन इसका बनाएंगे x1 देन y5, x1 y5, x2 y6 और x3 देन y7। यहाँ पे ये कट हो रहे हैं दोनों, इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो गए ये। तो सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये सब डिस्कशन हम 3.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। सो ये 3 and 7 हमारा ऐसा पॉइंट है जिसमें दोनों ग्राफ्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि ये जो हमारा होगा x की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, x 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड y 7 होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स जो होगा मेरा वो 7 होगा। और ये जो है नंबर दोनों इक्वेशन को हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। टोटल 10 है, ओ सॉरी 7 टोटल 10 है और गर्ल्स जो है बॉयज़ से वो 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ओके, अच्छा इसके बाद एक्सेस दिखा देंगे। 1 सेंटीमीटर हमने 1 यूनिट लिया है। ठीक है, ओके, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे भी। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर मैंने 1 यूनिट लिया है। ठीक है, या फिर 1 नंबर लिया है। नंबर है ना, ये एज होता तो हम लिखते वो 1 ईयर लिख देते, बट कुछ नहीं है, नंबर है तो यूनिट लिख देंगे सिंपल। सो वी हैव टू मेंशन दिस थिंग। ठीक है, यहाँ मैंने ग्राफ का इक्वेशन इसके ऊपर नहीं लिखा, ग्राफ का इक्वेशन उसके ऊपर लिखना ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि रेड ब्लू से बनाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको पेंसिल से कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन चीज़ें जो मैं बता रही हूँ कि ग्राफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एक्सेस पूरा होना चाहिए हमें। ठीक है, और स्केल हमें मेंशन करना है। दिस इज़ अ स्केल जो मैंने मेंशन किया है, स्केल मेंशन होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद हमें अगर सॉल्व बोला है तो हमें फाइनल आंसर देना ज़रूरी है। एक्स इक्वल टू दिस, देयरफॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स का ये वैल्यूज आ गए। ठीक है, इसका सेकंड सब पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बोला है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 और 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो 1 पेंसिल एंड 1 पेन का कॉस्ट फाइंड करना है। तो हम लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, इज इक्वल्स टू x रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ x। अब देखिए जब हम ग्राफ में यूनिट स्केल कंसिडर करेंगे ना, तो 1 यूनिट जो 1 सेंटीमीटर है उसको 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ वो हम ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास यूनिट नहीं थी, इसलिए मैंने यूनिट लिख दिया था। एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू रुपीज़ y। ये इम्पॉर्टेंट है x, और यहाँ पे भी ना उसको यूनिट में ही मेंशन कीजिए तो आपको पता चलेगा ये x क्या है। x आपका कॉस्ट है, x इज नॉट अ नंबर, इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। अगर 1 पेंसिल का कॉस्ट है देन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5x, और 7 पेन का कॉस्ट 7y, टुगेदर इनका कॉस्ट क्या है 50। नेक्स्ट 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स का टुगेदर कॉस्ट कितना है 46। अब इस इक्वेशन को मुझे वही ग्राफ बनाना है। देखिए ऐसा इक्वेशन है, आप ग्राफ बनाएंगे ना, पुट वैल्यू ऑफ x और y,
किसी में का भी कोफिशिएंट 1 नहीं है, बहुत दिक्कत होगी ग्राफ बनाने में, इसमें टेबल वगैरह बनाने में आपको बहुत कैलकुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब स्मार्ट मेथड देखिए क्या है इसका। जब भी हमारे पास क्रॉस में कोफिशिएंट सेम होते हैं, ये आगे आपको समझाया जाएगा। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड जब हम सॉल्व करेंगे उस टाइम पे भी आपको बताया जाएगा, उनमें भी एक स्पेशल ट्रिक लगती है। अभी जब भी क्रॉस में से सेम हो तो एक बार आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखना है, इस रूल को यहाँ पे मोटा मोटा आप लिख लेंगे अच्छे से कि ध्यान रहेगा आगे क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको एक बार ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड में साइन नहीं चेंज करते, नॉर्मल ऐड करेंगे हम। तो इसको ऐड करेंगे, या फिर मैं लिख दे रही हूँ ऐड 1 and 2, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रही हूँ। So when I add the two equation 12x 12y, ये मेरा हो जाएगा 96, ओके। अच्छा, अब मैं इसको 12 क्या कर दिया मैंने, 12x 12y इज इक्वल्स टू 96, 12x 12y 96। क्या मैं इस इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर सकती हूँ? यस, 12 से डिवाइड कर दूंगी तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास 8, ओके। सो अब ये इक्वेशन जो है वो मेरी थर्ड इक्वेशन ले लीजिए। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को भूल जाइए, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनसे जो न्यू दो इक्वेशंस आएंगी उनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि वो इक्वेशन और वो इक्वेशन सेम ही है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। सो इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 5x माइनस 7x, 7 के आगे नेगेटिव है तो माइनस 2x, प्लस 7x माइनस 5x तो प्लस 2y होगा, एंड प्लस माइनस माइनस तो ये 4। अब मैं इसको किससे डिवाइड कर सकती हूँ, 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ओके। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, दिस विल बी माई इक्वेशन 4। अब जो मैं ग्राफ प्लॉट करूँगी इक्वेशन 3 and 4 का करूँगी। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को से कुछ नहीं लेना देना, इन्हीं इक्वेशंस को मैंने ऐसा कर लिया। अब देखिए इसका ग्राफ बनाना आपके लिए कितना आसान है ना, कोफिशिएंट्स एक्स वाई के, इसका बनाते रहते डेसिमल्स में वैल्यूज आती, क्या एक्स पुट करे क्या वाई पुट करे वही नहीं आपको पता चल पाता, टफ हो जाएगा करके, नहीं तो डायरेक्ट भी देख लीजिएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। अब इक्वेशन कितनी आसान, 3 और 4 आपकी अब मेन इक्वेशन है, अब उसको आपने गायब कर दिया, वो ख़त्म हो गई आपकी इक्वेशन, वो नहीं है अब आपकी जो करंट इक्वेशंस है वो है, सिंप्लीफाई कर दिया। अब मेरे पास देखिए इक्वेशन 1 जो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो मैं इसका अब टेबल बनाती हूँ, वही वैसे ही पुट करके x1 पुट करेंगे, देन y विल बी x1 पुट करेंगे, देन y 7 होगा, क्योंकि दोनों का सम 8 है ना, दोनों का सम 8, डायरेक्ट भी ओरली कर सकते हैं आप, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। x2 पुट करेंगे तो y 6 होगा ओरली, दोनों का सम 8। x3 पुट करेंगे देन y कितना हो जाएगा मेरा, y विल बी 5, क्योंकि दोनों का सम 8 है। तो ये बन गई मेरी इसकी टेबल। अब देखिए माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, सॉरी इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से मैं ज़रा y की वैल्यू निकाल लेती हूँ, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स होगा। तो अब देखिए x और y, x की अगर मैं वैल्यू 1 पुट करूँगी देन y कितना हो जाएगा 3, x2 पुट करूँगी तो y 4 है ना, x2 पुट करूँगी तो y 4 हो जाएगा, x3 पुट करूँगी 3 तो y 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली, ठीक है। ग्राफ भी बना दें अब इसका,
ज़्यादा टफ नहीं रहेगा इसका ग्राफ भी, देख लीजिए शायद यहीं आ जाएगा। मैं नेगेटिव एक्सेस नहीं ले रही हूँ, नेगेटिव में कोई मेरी वैल्यू नहीं है और 5 तक ही है मेरी वैल्यू, नहीं y 7 तक है ना। चलिए कोई नहीं, 7 तक ले लेती हूँ। 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही आप ये कर देते हैं इसके बाद आप स्केल जो है ज़रूर लिख देंगे। तो यहाँ मेरा जो स्केल है, स्केल वो क्या लिया है मैंने, स्केल जो है 1 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस का स्केल जो है 1 सेंटीमीटर मेरा ₹1 है, और वाई एक्सिस का जो भी स्केल है 1 सेंटीमीटर ₹1 है। ठीक है, क्योंकि 1 का मैंने गैप लिया है ना, और एक्स और वाई क्या थी, कॉस्ट थी रुपीज़ में, जो यहाँ पे यूनिट होगी वही यूनिट हमारे इधर लगेंगे हम। ठीक है, तो स्केल लिख लिया मैंने। अब देखिए इसको फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट कीजिए, 1 7, ठीक है, 1 7, 1 और 7, 2 and 6, 2 and 6, 3 and 5, 3 and 5, तो ये मेरा हो गया। और उसके बाद क्या बताया आपको रूल, इसके बाद इसकी इक्वेशन लिखनी है। नेक्स्ट देखिए सेकंड वाले की, y = 2 + x, तो इसका बनाएंगे x1 y3, x1 y3, x2 y4, x2 y4, x3 y5, ये भी कॉन्साइड हो रहा है 3 और 5। ठीक है, तो ये भी इंटरसेक्टिंग हो गया हमारा। इसका ग्राफ का क्या है, y = 2 + x, इक्वेशन लिख दिया। इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहे हैं ये देखिए, इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहे हैं, 2 और 3 and 5 पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, 3 and 5 पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। 3 क्या है, x का वैल्यू जो है वो 3 आ गया, और y का वैल्यू हमारा 5 आ गया। और x क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। अभी तक तो क्या था, हम ग्राफ बनाते थे, और ग्राफ के थ्रू हम क्या करते थे, देखते थे कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारा इंटरसेक्ट हो जाता था। एक बार हमारा ग्राफ 3.1 एक्सरसाइज में हमने बनाया था, पैरेलल भी गया था। ठीक है, तो इसमें हमें बिना ग्राफ ड्रॉ किए आपको कोफिशिएंट कंपेयर करके बताना है कि ये इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों ग्राफ्स इसके, या फिर पैरेलल होंगे, या फिर कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे दोनों ग्राफ्स। ठीक है, तो क्या है हमारा, कोफिशिएंट्स फाइंड करना है। तो देखिए ये ax + by + c = 0 से अगर हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करना है, ax + by + c = 0, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। ax + by + c = 0 जनरल इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक है, तो इससे कंपेयर करेंगे, दो इक्वेशन है, तो a1 मेरा क्या होगा 5, b1 -4, c1 8 हो जाएगा, a2 6 7, b2 6 होगा, एंड c2 -9 हो जाएगा। अब a1/a2 का हम रेशो लेंगे 5/7 होगा, b1/b2 का रेशो ये, और c1/c2 का रेशो 8/-9। इसको जो कैंसिल कर सकते हैं ये। अब इनको ऑब्जर्व कीजिए, ये दोनों नॉट इक्वल्स टू हैं। जब ये दोनों नहीं है इक्वल, ये 5/7 है, -2/3 है, जब ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो उस थर्ड वाले को देखिए ही मत। ये आ गया हमारा कंडीशन, a1/a2 नॉट इक्वल्स b1/2। और जब हमारी ये कंडीशन आती है तो क्या होता है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ये कैसे पॉइंट्स हैं हमारे, इन तीनों में पूछा गया है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, वो इंटरसेक्टिंग। ये कंडीशन होती है हमारी किसकी, यूनिक सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन मतलब आपस में एक सॉल्यूशन, और
वन सोल्यूशन। ठीक है, मैं एक साथ आपको लिस्ट नहीं बता रही हूँ सारे सोल्यूशन का। अभी ये दोनों नॉट इक्वल्स टू हैं तो उसे यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं या वन सोल्यूशन। पॉइंट हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं। और ऐसे वाले सोल्यूशन का हमेशा जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरसेक्ट मिलेगा। कहीं पे भी ग्राफ कैसे भी हो, इस तरीके से कहीं पे भी करे, बट वो आपका इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ। कभी भी ये अगर कंडीशन हो तो समझ लीजिए ग्राफ हमारा इंटरसेक्ट करने वाला है। a1/a2 नॉट इक्वल्स b1/b2। इसको हम यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन भी बोलते हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। और ग्राफ हमारा ऐसे बनता है। तो आई होप कि आपको ये कंडीशन जब भी आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप उसको कर पाएंगे इजीली। सो स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट 2। इसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, a1/a2 हम देखेंगे तो 9/18 मिलेगा, b1/b2 3/6, c1/c2 12/24। इसको कट करेंगे। ठीक है, इसको भी कट करेंगे और इसको कट करेंगे। सो हम आपने क्या ऑब्जर्व किया, a1/a2 b1/b2 c1/c2। इससे पहले वाला कंडीशन था a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ रहा था। यहाँ हमने ये ऑब्जर्व किया, यहाँ पर हमने ये ऑब्जर्व किया, इसलिए हम क्या, ये जो कंडीशन होती है ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ऐसी जब कंडीशन होती है तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। यूनिक मतलब एक सोल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन इस कंडीशन में जब आता है। और ये कब होता है, इसका अगर हम ऐसी इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अगर मान लीजिए एक लाइन जो है मेरी वो ऐसे आ रही है, एक की इसकी सपोज किया ऐसे आ गई, तो दूसरे की उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दूसरी जो लाइन होगी वो उसी के ऊपर होगी, एकदम एग्जैक्टली उसी के ऊपर होगी। जब भी हमारी ये कंडीशन आएगी उसे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बोलेंगे। ग्राफ ऐसा बनेगा, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर, यानी वो बहुत सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए उसे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बोलते हैं। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब बताइए जरा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग तो है, एक एट अ पॉइंट नहीं है, पैरेलल्स में नहीं है, ये कोइंसिडेंट। तो ये क्या है, हमारी लाइन कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट 3। तो a हमारे पास 6 है, b1 - 3। ध्यान रखिएगा साइन के साथ लेना है। c1 10, a2 2 है, b2 -1 है, c2 9 है। a1/a2 हमने निकाला तो 6/2। और पैटर्न भी साथ साथ फॉलो कीजिए। ये जो मैं पैटर्न कर रही हूँ उस तरह से एग्ज़ाम में आपको फॉलो करना है। c1/c2 10/9 है, तो यहाँ पे ये कितना कट हो जाएगा, ये भी कट। तो a1/a2 हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वल आ रहा है b1/b2 की, ये भी 3/1 है, ये भी 3/1 है, नॉट इक्वल्स टू c1/c2। पहला कंडीशन क्या था, ये दोनों नॉट इक्वल्स थे। सेकंड जो हमने सॉल्व किया इसमें तीनों इक्वल्स थे। अभी दो तो इक्वल हैं बट लास्ट वाला इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऐसे कंडीशन में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दोनों लाइंस जो होंगी ना इंटरसेक्ट करेगी ना कोइंसाइड करेगी, वो ऐसे एकदम एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। और जब पैरेलल रहेंगी तो पैरेलल लाइन तो कहीं भी इंटरसेक्ट करती नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता, क्योंकि जब इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही उसका सॉल्यूशन होता है। तो पहले यूनिक सॉल्यूशन में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, सेकंड में जब वो कोइंसाइड कर रहा तो बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, इसलिए इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन बोल दिया। अभी तो बेचारे ये दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, कहीं पे भी कर ही नहीं सकते, क्योंकि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, इस सोल्यूशन को हम नो सोल्यूशन बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इसको नो सोल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और इन तीनों के अकॉर्डिंगली अगर हम देंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी, ग्राफ ऐसा बनेगा। तो बिना इक्वेशन को ग्राफ प्लॉट किए आप बता सकते हैं उसका ग्राफ कैसा बनेगा कंडीशन चेक करके। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट 1। इसमें भी सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें हमें पैरेलल, कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्ट नहीं पूछा।
कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन पूछा है। कंसिस्टेंट मतलब जो एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये बताना है हमें। कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट, इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई सब सी है तो क्या करें, सी से लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वर्ड क्या है। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि सोल्यूशन उसका है, होगा, और इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। वैसे ही ax प्लस, पहले हम जनरल फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। उसके बाद a1 इज़ 3, b1 इज़ 2, c1 इज़ माइनस 5, a2 इज़ 2, b2 इज़ माइनस 3, c2 इज़ माइनस 7, a1 बाय a2 जो होगा मेरा 3/2, b1 बाय b2 2 बाय माइनस 3, c1 बाय c2 माइनस 5 बाय माइनस 7। ये हो गया मेरा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू है b1 बाई b2। सोल्यूशन कैसा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, कैसा भी सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो या एक सोल्यूशन हो, डजेंट मैटर, सॉल्यूशन तो है ना इसका। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट है। ये सोल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट है, मतलब कि हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट है। सो इसका सेकेंड सब पार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन क्या है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर दोनों ही c उस साइड पे हैं तो आप c को उस साइड भी लेके c1 c2 8/9 लिख सकते हैं, वो सेम ही होगा हमारा, अगर दोनों इस साइड है या फिर दोनों c के कांस्टेंट इस साइड। ऐसे नहीं करना 8 इस साइड होता इजिकल्स टू के और 9 उधर होता, तो उस कंडीशन में हमारा मैटर करता। अदरवाइज़ आप उसको छोड़िए, स्टैंडर्ड ही इक्वेशन फॉर्म में बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। सो a1 क्या हो गया मेरा यहाँ पर 2, b1 माइनस 3, c1 माइनस 8, a2 4, b2 माइनस 6, c2 माइनस 9, a1 बाई a2 2/4, b1 बाय b2 माइनस 3 बाय माइनस 6, c1 बाय c2 माइनस 8 बाय माइनस 9। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, a1 बाय a2 1/2 है, v1 बाय v2 भी 1/2 है और c1 बाय c2 8/9 है। तो a1 बाय a2 नॉट a1 बाय a2 इक्वल है हमारा b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2। तो ये कंडीशन कब होती है हमारी, पैरेलल की कंडीशन है ना, और पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, तो इसका क्या है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन मतलब क्या है, वो इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन एक हो या मैनी हो, सॉल्यूशन होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, नहीं है सॉल्यूशन तो वो इनकंसिस्टेंट। और नो ही सॉल्यूशन सिर्फ इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी जो होते हैं सब कंसिस्टेंट होते हैं, दोनों सॉल्यूशन। तो ये मेरा इनकंसिस्टेंट हो गया। सो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है। देखिए कभी भी ना इक्वेशन को ना फ्रैक्शन में मत लीजिए, बहुत मिस्टेक होने के चांस, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट बहुत मिस्टेक होने के चांसेस होंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है, मैं फ्रैक्शन हटा रही हूँ इसका, ठीक है। हाउ कैन आई रिमूव द फ्रैक्शन, बाय टेकिंग एलसीएम। सो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। दिस इज़ 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, सिर्फ फ्रैक्शन रिमूव किया है। एलसीएम 6, ठीक है। यहाँ 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 7, डिनोमिनेटर सेम करके फ्रैक्शन सेम कर लीजिए एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये मेरी इक्वेशन हो गई। ये मेरी सपोज कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, और 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 40 ये सेकेंड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेती हूँ, 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू 0 और 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसमें देखिए a1 बाय a2 डायरेक्ट a, ठीक है। पहले a1 b1 c1 लिख लेते हैं। a1 इज़ 9, b1 इज़ 10, c1 इज़ माइनस 42, a2 इज़ 9, b2 इज़ माइनस 10, c2 इज़ माइनस 14। सो a1 बाय a2 हमारा 9/9 हो जाएगा, राइट।
B1/B2 10/-10 होगा, C1/C2 -42/-14 होगा। अब हम इसमें देखेंगे ये 1 है और ये -1 आएगा। 10/-10 इज़ -1। जब हमारा ये दोनों नॉट, ये अभी भी नॉट इक्वल टू बोलेंगे, ऐसा नहीं ये सिर्फ माइनस ही है तो चलो इक्वल कर देते हैं, नहीं। A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। जब A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, मतलब यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन बोलते हैं, वन सोल्यूशन बोलते हैं। और क्या क्या बोलते हैं बोलिए? इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। बार बार इसको ऐसे लिखिएगा ना तो आपको पता चलेगा। इसका ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ ऐसा हो जाएगा, यानी सोल्यूशन है तो ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। ओके, तो इसमें आपने क्या सीखा? अगर कभी भी इक्वेशन चाहे सॉल्व कर रहे हैं या कुछ नहीं, फ्रैक्शन में है कोफिशिएंट, देन जस्ट ट्राई टू रिमूव दोज फ्रैक्शन पार्ट फर्स्ट बाय सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट 4। सो इसमें मेरे पास 5x - 3y - 11 इक्वल्स टू 0, -10x + 6y + 22 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। b1 -3 एंड c1 -11, a2 -10, b2 6, c2 22। तो a1/A2 इज़ 5/-10, ठीक है। b1/B2 इज़ -3/6, c1/C2 इज़ -11/22। नेगेटिव साइन नीचे है तो उसको न्यूमरेटर में ही लेना है। इसको सॉल्व करेंगे, सो ये -1/2 हो गया, that is also -1/2 and that is also -1/2 कट करके। तो हम क्या कह सकते हैं? A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल C1/C2। ऐसा कब होता है? जब लाइन हमारी क्या होती है? एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है, यानी कोइंसाइड करती है। कोइंसाइड करती है, कोइंसाइड करती है, या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है उसका, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। और हम इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होगा हमारा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है ना। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है बट सॉल्यूशन इज देयर, ठीक है, तो इट इज कंसिस्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मेरे पास ये क्या है? फ्रैक्शन में है, तो इसका मैं पहले फ्रैक्शन रिमूव करूँगी। जब फ्रैक्शन सिर्फ इसी के नीचे है तो हम इसको डायरेक्टली इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा। सिर्फ जब एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही फ्रैक्शन होता है, तो ये 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। +6y, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 3 को, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 24। जब भी किसी भी इक्वेशन में एक सिर्फ हमारा फ्रैक्शन हो तो आप उसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। 3 को मैंने 2 से और 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन रिमूव हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी? 2x + 3y इक्वल्स टू 12। अब इसको 4x + 6y - 24 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। 2x + 3y - 12 इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं। सो a1 क्या होगा मेरा? 4, a2 2, b1 6, b2 3, c1 -24 and c2 -12. So a1/A2 is 4/2, b1/B2 is 6/3, c1/C2 is -24/-12। तो ये कैंसिल होके 2 हो गया सब। सो हम कह सकते हैं a1/A2, b1/B2, c1/C2। अगेन ये लाइन कैसी बनती है? ये हमारी कैसी होती है? पैरेलल होती है, सॉरी पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट होती है, ठीक है। तो ये कोइंसाइड कर रही है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा इसका, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, ठीक है, और ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। कैसा होगा ये? हमारा कंसिस्टेंट होगा। लाइन जो होगी वो कोइंसाइड करेगी इस कंडीशन पे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इस तरह से हमने 3 सोल्यूशंस किए, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन,
ये ग्राफ होता है। यूनिक सोल्यूशन में वो कोइंसाइड करते हैं एंड नो सोल्यूशन में कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो पैरेलल। तो ये जो होता है इनकंसिस्टेंट होता है, ये केस और ये केस दोनों कंसिस्टेंट होता है। So here we have finished till question number 3 of exercise 3.2. In the next episode we will be covering from question number 4 onwards. So till then keep practicing.